जय हिंद। आरएसपी भारत में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ में क्यूज करने जा रहे हैं और आप लोग देखेंगे कि बड़े मज़ेदार है और ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन को छक्का चौका मारता है। आप लोग देखेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे, इन लोगों का प्रयास अच्छा लगे, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बताओ, किट्टू से स्टार्ट किया जाए। बताओ किट्टू, किट्टू बताओ बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अच्छा पटना है। तो मुझे बताओ भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। दिल्ली है। अच्छा मुझे बताओ गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। पणजी है। मुझे बताओ झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है। वेरी गुड। ये किट्टू था, क्लास एलकेजी में पढ़ता है और इसका जीके बड़ा ही खतरनाक है। और अब हम लोग अब क्यूज को आगे बढ़ाते हैं। मुझे बताओ एसबीर, भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलती है? भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल सब बोलेंगे। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है? भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलती है। अच्छा मुझे बताओ, तो भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलती है, तो सबसे बाद में कहाँ डूबती है? भारत में सबसे बाद में सूरज गुजरात में डूबती है। गुजरात में डूबती है ये ना। अच्छा मुझे बताओ वर्ल्ड में सबसे पहले सूरज, वर्ल्ड में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलती है? वर्ल्ड में सबसे पहले सूरज जापान के टोक्यो में निकलती है। गुड। वर्ल्ड में सबसे पहले सूरज जापान के टोक्यो में निकलती है। अच्छा मुझे बताओ ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्र जल का पीएच मान 8.5 होता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा मुझे बताओ हम लोग युवा दिवस कब मनाते हैं? हम लोग युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। वेरी गुड। हम लोग युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। 1 मिनट, कोई बात नहीं। हम लोग युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आगे चलो। कुछ फुल फॉर्म पूछा जा रहा हूँ और सब लोग फास्ट नहीं बोलेंगे। यस सर। सबसे खतरनाक बताओ नाविया। यस सर। सब बताएंगे। UNESCO, दैट मीन्स यूनेस्को। यूनेस्को का फुल क्या होता है? यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। LOC। लाइन ऑफ कंट्रोल। बताओ आप दोनों छात्रों, एक आदमी। CNG, कंप्रेस नेचुरल गैस। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। गुड, वेरी गुड। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे क्योंकि हम लोग दूर में हैं। WWW, वर्ल्ड वाइड वेव। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DVD, डिजिटल वर्कस्टाइल डिस्क। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। OTP, वन टाइम पासवर्ड। CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। ROM, रीड ओनली मेमोरी। CU, सीयू कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट। WWW 4 बार। वर्ल्ड वाइड वेब वर्म। वेरी गुड। इसके बाद मुझे बताओ, सब बताएंगे अब। दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है? 8848 मीटर। वेरी गुड, 8848 मीटर। अच्छा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। गुड। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। तो मुझे बताओ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे तेंजिन नोर्गे एंड एडमंड हिलेरी चढ़े। ठीक है, वेरी गुड। मुझे बताओ वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी? वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी नील है। नील नदी है। नील नदी है। मुझे बताओ भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा। जिसकी लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड से। भारत के कितने राज्यों में बहती है? 5 राज्य। कौन कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ आप लोग दुनिया में सबसे अधिक
दुनिया में सबसे अधिक रबर कहाँ होता है? दुनिया में सबसे अधिक रबर थाईलैंड में पाया जाता है। फर्स्ट में दुनिया में सबसे अधिक चुकंदर, दुनिया में सबसे अधिक चुकंदर रशिया में पाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक गन्ना, दुनिया में सबसे अधिक गन्ना ब्राजील में पाया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक पेड़ कहाँ है? दुनिया में सबसे अधिक पेड़ रूस में है। दुनिया में सबसे अधिक जंगल कहाँ है? दुनिया में सबसे अधिक जंगल रशिया में है। वेरी गुड। दुनिया में सबसे अधिक जंगल रशिया में है। दुनिया में सबसे अधिक चावल, दुनिया में सबसे अधिक चावल चीन में है। भारत में सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक चावल कहाँ है? चीन में। इसके बाद मुझे बताओ दुनिया में सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? चीन में। चीन में। गार्डन सिटी कौन से राज्य को कहते हैं? गार्डन सिटी, बेंगलुरु। गार्डन सिटी कर्नाटक ना? यस सर। गार्डन सिटी कर्नाटका। भारत का डायमंड सिटी किसे कहते हैं? सूरत। सूरत। भारत का ब्लैक सिटी किसे कहते हैं? कोलकाता। भारत का गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर। जैसलमेर। भारत में सबसे अधिक चांदी, मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक चांदी, सॉरी सर, भारत में सबसे अधिक चांदी राजस्थान में हाँ, पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक चांदी राजस्थान। भारत का ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? भारत का ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। वेरी गुड। भारत का ऑरेंज सिटी नागपुर कहा जाता है। अच्छा, भारत का व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। भारत का व्हाइट सिटी उदयपुर को कहा जाता है। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा से जवाब दे रहे हो। मुझे बताओ कुछ क्वेश्चन और, मैं चलूँगा आगे। आप लोग देखेंगे धीरे धीरे क्यूज में बने रहेंगे। ये लोग आज क्वेश्चन को धमाल मचाने वाला है। आगे मैं चलता हूँ। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। वेरी गुड, वेरी गुड। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बिहार की राजधानी? बिहार की राजधानी पटना है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 12 दिसंबर 1911। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? बिहार 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर। बिहार से उड़ीसा कब अलग था? 1936। 1936। झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में। ठीक है। अच्छा चलो आगे क्वेश्चन। बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? बिहार के उत्तर में नेपाल है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू है। बिहार के दक्षिण में कौन सा राज्य है? बिहार के दक्षिण में झारखंड है। झारखंड की राजधानी? रांची। बिहार के पूरब में कौन सा राज्य है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी? कोलकाता। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। बिहार का सबसे बड़ा जिला? बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बिहार में सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया जी। गया जी। पहले गया था, उसका नाम चेंज हो गया, अब हो गया गया जी, है ना? गुड, वेरी गुड। आगे चलो। इसके बाद मैं और क्वेश्चन पूछूंगा। विश्व ब्रेल दिवस? विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी गुड। प्रवासीय भारतीय दिवस? प्रवासीय भारतीय दिवस 14 जनवरी 9 जनवरी 9 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा बताओ, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1864। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को। गुड। चलो आप लोग चलते हैं ज्योग्राफी के दुनिया में। मुझे बताओ पाकिस्तान से भारत का कितना राज्य सटा हुआ है? पाकिस्तान से भारत का 5 राज्य सटा है। कौन कौन सा? ये पंजाब, हाँ, गुजरात, राजस्थान, बोलो बोलो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यानी इसका क्या ट्रिक है? नहीं, गुलाब जल। क्या ट्रिक है? गुलाब जल। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। मुझे बताओ दिशा कितना है? दिशा 10 दिशा होता है। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ सबसे बड़ा प्लेनेट? सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है। सबसे छोटा प्लेनेट? सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी है। इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार वीनस को कहते हैं। मॉर्निंग स्टार? वेनस को कहते हैं। रेड प्लेनेट? मार्स। ब्लू प्लैनेट्स? अर्थ को कहा जाता है। सबसे अधिक सैटेलाइट किसके पास है? सबसे अधिक सैटेलाइट सैटर्न के पास है। गुड, वेरी गुड। सबसे अधिक सैटेलाइट के पास सैटर्न के है। पास है। मुझे बताओ, आगे चलो। सबसे बड़ा सैटेलाइट किसके पास है? सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर के पास है। जुपिटर के पास है। क्या नाम है? गैनीमीड का नाम गैनीमीड है। और दूसरा सैटेलाइट सबसे बड़ा है सैटर्न के पास, इसका नाम है टाइटन। अच्छा, सबसे छोटा सैटेलाइट? सबसे छोटा सैटेलाइट डीमोस है। डिमोस है, जो किसके पास है? सैटर्न के पास। मार्स के पास है। मार्स के पास है। ठीक है।
मुझे बताओ, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, आप लोग, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। अच्छा, सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। वेरी गुड, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना लगता है? 2 मिनट 1 मिनट 3 सेकंड। 3 सेकेंड। वेरी गुड, 1 मिनट 3 सेकंड। अच्छा बताओ, भारत का टोटल एरिया? 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 किलोमीटर। अच्छा, बिहार का टोटल एरिया? 94,163। 94,163। वेरी गुड। अच्छा, मुझे बताओ, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाया वेरी जाता गुड, है। भारत में 8 प्रकार के मिट्टी पाया जाता है। अच्छा, मुझे बताओ, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो। मैं ही क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा डिलाई कर रहा हूँ। अच्छी बात है, आप लोग बने रहिए, आप लोगों को अच्छा अभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो, फादर ऑफ बायोलॉजी? फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। तो मुझे बताओ, सेल का खोज किसने किया? रॉबर्ट वेरी गुड, सेल पूछेगा तो रॉबर्ट। अच्छा, लाइफ सेल का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक ने किया था। अच्छा, न्यूक्लियस का खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात। अच्छा, मुझे बताओ, हॉट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम। वेरी गुड, हॉट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम। अच्छी बात है। चलो आगे बताओ आप लोग, वेद कितना है? वेद 4 है। वेद 4 है, कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। वेरी गुड, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। अच्छा, ऋग्वेद का निर्माण किस काल में हुआ था? ऋग्वेद का निर्माण वैदिक काल में हुआ था। ऋग्वेद का निर्माण किस काल में हुआ था? वैदिक काल में हुआ था। अच्छा, मुझे बताओ, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। गुड, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अच्छा, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देशांतर, भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। गुड, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य? भारत के सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, भारत के सबसे पूरब में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में पश्चिम में उत्तर हाँ, पश्चिम में गुजरात है। भारत के पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। भारत के पश्चिम में गुजरात। अच्छा, भारत के पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, तो पूरब में कौन सा द्वीप, उसे क्या कहा जाता है? कौन सा? हाँ, वेरी गुड, किवुथु। और पश्चिम में गोहार मोती। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इंदिरा पॉइंट पूरब में है कि पश्चिम में? पूरब है। इंदिरा पॉइंट ईस्ट या वेस्ट में? कंफ्यूजन हो गया तुम लोगों को, कोई बात नहीं, आगे मैं क्वेश्चन करता हूँ। चलो आप लोग बताओ, कर्क रेखा भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी से गुजरती है? रांची। हाँ, वेरी गुड, कर्क रेखा भारत के एकमात्र राज्य जो झारखंड है उसकी राजधानी रांची से गुजरती है। अच्छा, कर्क रेखा को कौन सा नदी 2 बार काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेरी गुड। माही का एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? अनास नदी है। अच्छा, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच गुजरता है, बात सही है? यस सर। वेरी गुड। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे 3 रेखा गुजरता है? अफ्रीका गुजरती है। वेरी गुड। अच्छा, कांगो नदी, कांगो जायरे नदी भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी किस कॉन्टिनेंट में है? लिम्पोपो नदी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अच्छा, भारत का कांगो किस नदी को कहते हैं? भारत की कांगो माही नदी को कहा जाता है। ठीक है। कर्क रेखा भारत में सबसे अधिक किस राज्य में गुजरती है? कर्क रेखा भारत में सबसे अधिक गुजरात में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा भारत में सबसे अधिक किस राज्य में गुजरती है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम
सबसे कम राजस्थान। सबसे कम राजस्थान में। वेरी गुड। अच्छा बताओ IST का फुल फॉर्म नाविया, IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन। अच्छा तो IST भारत के कितने राज्यों को उभरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन सा? उत्तराखंड, हाँ उत्तर प्रदेश। नहीं, उमा छत से उड़ा, उमा छत से उड़ा। हाँ ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, आंध्र प्रदेश। उभाइनिस स्टेट। ठीक है, कौन कौन सा है? 2 है। कौन कौन सा है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती है? सरगुजा नामक स्थान में। गुड, वेरी गुड। सरगुजा कहाँ है? किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। अच्छा, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 94। हाँ अरे तो 3214। हाँ 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? 2933 किलोमीटर। गुड। मुझे बताओ, आगे चलो आप। और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूँगा। भारत का पश्चिमी पॉइंट कुहार मोती आप लोग बता दिए थे ना? Yes, sir. चलो आगे। पश्चिमी घाट पर किए जाने वाले कृषि को क्या कहते हैं? कुमारी कहा जाता है। अच्छा, पूर्वी घाटी में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? झूमिंग कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, तटीय राज कितना है? कौन बताएगा? तटीय राज 8 है कि 9? 9 सर। 9 है। इसका ट्रिक क्या है? गुमगो कप के तो गुमगो के तौर पर क्या आप बता सकते हो नाम? यस सर। बताओ नाम। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, बताओ। केरल। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? सबसे छोटा अफगानिस्तान के वेरी साथ। गुड। भारत का सबसे छोटा स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। गुड, वेरी गुड। आगे चलो। क्यूज है, आप लोग देख रहे हो। बच्चा लोग मुझे भी परेशान कर दिया है। क्वेश्चन मुझे भी ढूंढ ढूंढ के पूछना पड़ रहा है। अच्छा, म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। बर्मा। म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा है। गुड। तब तक मैं कुछ अपने मन से भी तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बताओ, भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार है। साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और दूसरा में कौन सा है? पहला है ज्ञानपीठ और दूसरा में है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 23 भाषा में, 22 + 1। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 भाषा में। पता नहीं मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? हाँ सही बात है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषा में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है। चलो आगे। बहुत सुंदर। अच्छा, भारत में UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? उत्तराखंड ना? यस सर। UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। और दूसरा में था गुजरात, तीसरा में असम। अच्छा, मुझे बताओ UCC का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। जनगण मन गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। सबसे पहले राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? सबसे पहले कोलकाता में गाया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किसने कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी डॉक्टर। नहीं, तुम मुझे खून दो। हाँ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। देखो किट्टू पाचू से कहा बेचारा, तुम उसको पीछे कर दिए। एशिया का सबसे बड़ा देश?
एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश रशिया है। सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच है। सबसे छोटा पक्षी, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड है। वेरी गुड। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग हाँ, यूरी यूरी गागरी थे। हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? गागरी। यूरी गागरी। गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का खोज किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। बल्ब का खोज किसने किया था? मॉस का खोज किसने किया था? डगलस ने किया था। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1786। 1786 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1917। अब बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। अच्छा मुझे बताओ आगे क्वेश्चन बताओ तुम लोग जल्दी जल्दी से। वेरी गुड। मैथिली कोकिला किसे कहते हैं? वेरी गुड। विद्यापति को मैथिली कोकिला कहते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन मैं मैथ से पूछूंगा। बताओ एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी का फॉर्मूला। हाँ, एसपी का फॉर्मूला PRT/100। अरे ऐसा ये तो एसआई का होता है। PRT/100 एसआई बराबर होता है PRT/100। एसआई बराबर PRT/100। ठीक है। तो मैं पूछा हूँ कि जैसे मान लो बताओ नाबिया, मैं नाबिया से पूछूंगा एक क्वेश्चन। किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु का कोस्ट मान लो को सीपी 100 रुपया है। ठीक है। और एसपी 110 रुपया है। तो तो कितना प्रॉफिट होगा? 10। वेरी गुड, 10 रुपीज़ का। चलो अच्छी बात है। और मुझे बताओ बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163। अब बिहार का नॉर्थ से साउथ डिस्टेंस कितना है? नॉर्थ से साउथ 345 किलोमीटर। हाँ 345। और ईस्ट से वेस्ट 483 किलोमीटर। हाँ 483 483 किलोमीटर। अच्छा पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। बारिश हो रही है क्या? गुड, वेरी गुड। आज पटना में भी बारिश हो रहा है। आप लोग को बारिश को भी मैं मजा दिखाऊंगा। चलो बीच में वीडियो पॉज था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो हम लोग इसको पॉज करके फिर से बनाना स्टार्ट किया है। अच्छा मुझे बताओ सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? ठीक है, सबसे अधिक विटामिन ए पालक में पाया जाता है। अच्छी बात है। अच्छा कौन सा विटामिन जल में घुलता है? विटामिन ए, बी और सी। जल में कौन सा विटामिन घुलता है? बी और सी। अब फाइट में ADE के। अच्छा दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता। अच्छा विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ पाया? किस में पाया जाता है? विटामिन डी सबसे अधिक सनलाइट में पाया जाता है। सनलाइट में पाया जाता है। वेरी गुड। आगे चलो, हम लोग आगे चलते हैं। चलो आगे हम लोग चलते हैं। बताओ व्हाट इज बायोलॉजी? Biology is the branch of science in which we study about animal and plant kingdom. वेरी गुड। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट एंड एनिमल किंगडम। ठीक है। व्हाट टाइप्स ऑफ बायोलॉजी? There are two types of biology. कौन सा? Geology and botany. जियोलॉजी और बॉटनी। अच्छा फादर ऑफ बायोलॉजी? Arastu. फादर ऑफ जियोलॉजी? Arastu. फादर ऑफ बॉटनी? Theophilus. अच्छा वेरी गुड। अच्छा व्हाट इज जियोलॉजी? Geology is the branch of science which deals with earth, animal. वेरी गुड। बायोलॉजी जियोलॉजी जो है बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताओ व्हाट इज जियोलॉजी? Geology. जो तो होगा। व्हाट इज बॉटनी? Botany is the branch of science which deals with plant kingdom. वेरी गुड। बायोलॉजी जो मतलब बॉटनी जो है बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा व्हाट इज सेल? Cell is a very teeny part of animal or plant. सेल का खोज किसने किया? Cell का खोज रॉबर्ट हुक ने किया. और क्या कहता है लैब सेल? लिवेनहॉफ। द स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के
जनक कहते हैं। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रीज के एम्फीफाइल। सबसे छोटा कोशिका माइक्रो माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोप्लाज्मा। मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका ओवम। ओवम। मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका सबसे स्पर्म। स्पर्म। मनुष्य में सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन ये ना। यस सर। आगे चलो। सब मुझे बताओ सिंपल भाषा में सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन तो सेल के चारों ओर सेल के चारों ओर गोल है। बॉडी बना हुआ है वही ना। आगे चलो। अब कुछ हम लोग हिंदी पूछते हैं। बताओ भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ठीक है, अपने मन के विचारों को प्रकट करना भाषा कहलाता है। अच्छा रिया, भाषा कितने बताओ, सब बताओ भाषा कितने प्रकार होता है? भाषा 3 प्रकार की। कौन कौन सा? मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अच्छा मुझे बताओ बोली किसे कहते हैं? बोली जो एक क्षेत्र में बोली जाए। हाँ, अपने निश्चित क्षेत्र में किसी निश्चित क्षेत्र में बोलने वाला भाषा को बोली कहते हैं। अच्छा उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा बताओ, उपभाषा किसे कहते हैं? जब बोली का विस्तार होता है तो उपभाषा कहलाता है। ठीक है, जब बोली का विस्तार होता है तो उपभाषा कहलाते हैं। मुझे बताओ संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा ये किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होता है? कौन कौन सा? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, सब लोग चल करो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, दरवाचक। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, दरवाचक, भाववाचक, भाववाचक। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाएगा ऐसा में। अच्छा सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम जो शब्द भाषा का सर्वनाम किसे कहते? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। गुड। जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिस सबसे किसी काम के होने या करने का बोध हो। जिस सबसे किसी काम का करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, भागना, हंसना। खाना। अच्छा मुझे बताओ धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। गुड। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आज इन लोगों का ये फर्स्ट वीडियो था। हम लोग कोशिश करेंगे जब हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो आएगा तो कम समय में अधिक से अधिक यानी 30 मिनट में आप लोगों को 500 से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि हम लोगों का आज ये फर्स्ट वीडियो था। हम लोग बच्चों लोग अभी मान लो ट्रेनिंग टाइप पे था। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे नेक्स्ट सैटरडे या और आने वाला किसी सैटरडे को वीडियो आएगा आप लोगों के समक्ष में लोगों का, तो अच्छा वीडियो आएगा। और आप लोगों को उम्मीद करूंगा कि मैं कम से कम 1 घंटा या जब भी 30 मिनट का वीडियो होगा तो 30 मिनट में कम से कम 500 से 700 जीके लोगों से मैं आप लोगों को दूंगा। यदि आप लोगों को लास्ट में मैं यही कहूँगा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।